सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें दर्शकों के सामने और बीजेपी के सामने साफ कर देना चाहती हूं। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदी आज 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि जिस संविधान को बदलने की बात करते थे उस पर शीश नवाना पड़ा, उस पर सिर झुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्यूब ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, हर चीज पर हमने उनसे यू टर्न कराया। ये इंडिया गठबंधन की ताकत है कि हम इन्हीं से अग्निवीर भी खत्म कराएंगे और इन्हीं से जातिगत जनगणना भी कराएंगे। अच्छा, पहले मैं इंडिया गठबंधन के बारे में दो चार चीजें कह देती हूं। मैं बिल्कुल, हम अनलाइक द बीजेपी, यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया, हम हाथी निकल गए। अरे आप तो वो सांप है जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं। पहले पूछिए शिवसेना से, पूछिए एनसीपी से, पूछिए शिरोमणि अकाली दल से, पूछिए जदयू से, पूछिए जेजेपी से, जिसके साथ आप आए आप पहले उसको डसते हैं, उसको खत्म करते हैं। लोगों के घर पे डाका डालने का, अपने घटक दलों के घर पे डाका डालने का काम आप करते हैं। आपके साथ जो आया वो नेस्तो नाबूद होकर ही जाएगा। ये तो मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल बता दिए जो आपके साथ सालों से हैं। उनके साथ आपने क्या किया ये सब जानते हैं। उद्धव जी का आपने जो तिरस्कार किया, इसका बदला महाराष्ट्र भी लेने वाला है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं एक चीज यहां पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं। यहां पर बोला गया कि हमारे लोग हमलावर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना लोकतंत्र ठीक है, अच्छी बात है। हम लोकतंत्र की जब प्रखर पैरवी करते हैं तो इतना लोकतंत्र हम इंडिया गठबंधन में भी रखकर चलते हैं। हम चार लोगों की बात सुन सकते हैं क्योंकि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत मानते हैं, बड़ा दिल करके चलते हैं। इनके लोगों ने भी तो कहा था, ओपी राजभर ने खुलकर कहा था, योगी और मोदी की वजह से 2024 का चुनाव हार गए। ब्यूटीफुल। निषाद जी ने क्या कहा था, बुलडोजर की वजह से हार गए। इनके विधायक है संजय मिश्रा, उन्होंने कहा था यही चलता रहा तो सरकार अगली बार बननी नहीं है। तो इनके वाले भी तो इनको आईना दिखा रहे हैं। अरे सब कुछ छोड़ दीजिए, यहां पर त्यागी जी बैठे हैं और मुझे दुख होता है, वो परिपक्व आदमी है। उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना कराइए और अग्निवीर के खिलाफ बोला था, आज वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है। यह भी एक सच है कि चिराग पासवान लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इनको आईना दिखाते हैं, कहते हैं मैं छोड़ दूंगा जिस दिन आरक्षण पे आंच आ गई, उसकी चर्चा नहीं होती। इनके अलायंस जब इनके खिलाफ बोलते हैं चर्चा नहीं होती। और मैं अंतिम बात कह के अंजना जी अपनी बात आगे के लिए खत्म करती हूं। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है कल से कि एक ही राज्य में चुनाव हुआ और एक ही राज्य से रिजल्ट आया। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया। वहां के लोगों से मत का अधिकार छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, हर हथकंडा अपनाया और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। और असलियत आज यह है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में कहने के लिए कुछ नहीं है। यह असलियत है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। सुनिए, भारत का चुनाव अभी जो हाल में संपन्न हुआ, एकमात्र चुनाव है जब सीमा पार बैठे हुए किसी धन कुबेर ने, जॉर्ज सोरेस ने ओपनली कहा कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी को हटाने के लिए। यह भारत का चुनाव इकलौता चुनाव है जब किसी विदेशी अखबार में छपी बात नहीं कर रहा हूं। रशिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ठीक है, वो तो मजबूती है इसलिए। और मैं इनकी सरकार का कोट करता हूं। नटवर सिंह विदेश मंत्री रहे थे, उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उन्होंने खुद लिखा है कि हमारी सरकार में अमेरिका का इतना हस्तक्षेप था, अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं विदेश मंत्री बनूं। और उन्होंने स्वयं लिखा है, नटवर सिंह ने, कि उस समय अमेरिका चाहता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बने। और आपको याद हो विकीलीक्स के बिल में एक बात आई थी, इसमें हिलेरी क्लिंटन को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए, ये तो मोंटेक को बनना चाहिए था। मैं तो पूछना चाहता हूं, मोंटेक बनने वाले थे, ये हिलेरी क्लिंटन को पता कैसे था? ये बात पता लगाइए। और किसकी सरकार में किसका विदेश में प्रभाव रहा है। और आप पीछे जाइए 70-80 के दशक में तो केजीबी का क्या प्रभाव रहा, वो तो एक अलग बात है। मगर एक अंतर है, हमारी सरकार की इंस्पिरेशन भी भारतीय है, प्रेरणा भी भारतीय है, विचार भी भारतीय है और दृष्टि भी भारतीय है। हमारा कोई इंस्पिरेशन विदेशी नहीं है। हम बने भी आजादी के बाद हैं। हमारी पूर्ण प्रेरणा भारतीय है। और कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, इन सब की कहीं ना कहीं सोच में कॉलोनियल यही नहीं, अभी और सुनिए, पत्थरबाजी नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई झंडा नहीं दिखता है, आतंकी घटनाओं में भी कमी आई, पूर्ण नियंत्रण अभी नहीं हो पाया है।
4-5 जिलों में उसका प्रभाव अभी भी है। दक्षिण कश्मीर के 4-5 जिलों में उसका एपिसेंटर है और हम उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। आश्वस्त रहिए। और जम्मू रीजन में याद दिला दूं जो सुप्रिया जी ने बोला उस पे, पीडीपी के सरकार साथ रहते हमारी सरकार में हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। जब पीडीपी के साथ हमारी सरकार थी उसके रहते हुए हमने ना हुर्रियत नेताओं से खुद बात की ना उनको पाकिस्तान से बात करने दी।